हाथ में लगे पत्थर को अगर हाथ से छोड़ दिया जाए, हाथ में पकड़े हुए पत्थर को अगर हाथ से छोड़ दिया जाए तो वह पत्थर इस धरा पर नीचे की ओर गिरेगा। यह सत्यता इस पत्थर के गिरने की किस प्रकार से है, इस सत्य को यह तेरा विज्ञान तुझे भली भांति समझा सकता है कि यह पत्थर हाथ से छूटकर नीचे क्यों गिरता है। इस पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है, पर इस पत्थर को हाथ से छोड़ने पर यह पत्थर जहाँ है वहीं बना रहे। यह पत्थर हाथ से स्वतः छूट जाए, यह पत्थर आकाश में उड़ने लगे, यह पत्थर आकाश से निकलकर इस आकाश में कहीं निर्वात में जाकर ठहर जाए, तो क्या इस सत्य की गवाही यह विज्ञान देगा? यह विज्ञान केवल ज्ञान की उस धारा की गवाही देता है जो इस ज्ञान का क्रमगत विस्तार है, जो इस ज्ञान की कला है, जो इस मेरे प्रेम प्रभु की प्रेम परंपरा का सत्य है। इसकी क्रमगत रचना की जो सत्यता है, विज्ञान केवल इसकी गवाही देता है। अगर इस विज्ञान की सत्यता को इस ज्ञान से जाने, इस विज्ञान की सत्यता को ज्ञान से जानने का अर्थ क्या है, इस विज्ञान को ज्ञान से जानने का कारण क्या है, इस सत्य की यहाँ भला आवश्यकता क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य को यहाँ भली भांति जान लेना अति आवश्यक है। यह संपूर्ण जगत स्वयं के जड़ रूप का ऐसा जड़ रूप है कि यह स्वयं के जड़ रूप का ही पीछा करता है। इसकी चेतना इसके लिए इसको ऐसा जड़ रूप प्रदान करती है कि यह स्वयं के इस चेतन रूप को इस जड़ रूप में छिपा लेने वाली है। हे मनुश्रेष्ठ, अगर इस विज्ञान की धारा से किसी एक ज्ञान के सत्य को निकाल लिया जाए, जो यह विज्ञान की क्रमगत धारा है, जो इसका यह तत्व नक्षत्र है, जो प्रकृति का क्रमगत रूप है कि यह इससे ऐसा और यह इससे ऐसा है, जो इस देह की, जो इस शरीर की, जो इस जगत की, जो इन विषय लोकों की रचना है, तत्व से इस तत्व की सत्यता जिस ज्ञान से है, इस ज्ञान के एक रूप को इस विज्ञान के क्रमगत रूप से निकालकर इसको पृथक कर इस ज्ञान को इस विज्ञान से परे ले जाकर इसको दूर स्थापित करके फिर इस ज्ञान को इस विज्ञान से जाना जाए कि क्या यह सत्य है, तो यह विज्ञान इस ज्ञान की गवाही नहीं देगा। इस ज्ञान की गवाही तो कोई ज्ञानी ही दे सकता है कि यह ज्ञान ऐसा है, इसका सत्य ऐसा है, इसकी सत्यता ऐसी है। इस सत्य को इस प्रकार से जाना जाए कि यह जो तेरा जीवन है,
यह तेरा जीवन इस शरीर से, इन इंद्रियों के कर्म से, इस देहिक संरचना से, इसकी कार्य विधि से, इसकी कर्म क्रिया से पूर्ण हो रहा है। इसकी पूर्णता दैहिक व्यवहार से है। अगर इस शरीर का व्यवहार इस जीवन के सत्य को स्वयं से पूर्ण करने वाला न हो तो तेरे इस जीवन का विनाश हो जाएगा। यह विज्ञान का सत्य है। यह विज्ञान बताता है कि इन जल की क्रियाओं से, इस वायुगत से, अग्नि से, यह जो धरा के तत्व हैं, इनसे, इन सब का आहार करने से, इनके प्रति व्यवहार करने से इस जीवन का संचालन होता है। इस विज्ञान की सत्यता यह है। अगर यही सत्य इस जीवन का जो है जैसा है, इस जीवन को इस विज्ञान के क्षेत्र से उठाकर यह जो तेरे मन बुद्धि विवेक भाव विचार की चेतना है, जो यह तेरा अहंकार है, इस जीवन के ऐसे सत्य को इस विज्ञान के क्षेत्र से, इसकी जो क्रमगत धारा है, जो यह जीवन तेरा एक इस धारा वृक्ष का फल है, इस जीवन को इस वृक्ष से, जो इस वृक्ष का फल है, इस फल को अगर इस वृक्ष से तोड़ लिया जाए और तोड़कर इस फल को इस वृक्ष से दूर कर दिया जाए, इस प्रकार का तेरा अहंकार, यह तेरी चेतना, तेरी यह जीवन ज्योति, क्या इससे मुक्त होकर जिस प्रकार से अब है ऐसी बनी रह सकती है? इस सत्य की गवाही यह तेरा विज्ञान कभी नहीं देगा। यह विज्ञान की सत्यता है। यह विज्ञान ऐसे जड़ रूप को प्राप्त है कि यह स्वयं से केवल उन सत्यों की गवाही देता है जो इस ज्ञान का क्रमगत रूप है, क्रमगत विस्तार है कि इससे यह इस प्रकार से ऐसे हुआ। एक कथा सुनने वाला कथा सुनकर कथा के उस सत्य को केवल जानने वाला होता है कि यह कथा कहाँ से कैसे आरंभ हुई है। जहाँ से वह कथा सुनता है, केवल यह कथा उतनी ही स्वयं से जानता है कि यह कथा स्वयं के ऐसे रूप से है। परंतु इस कथा का सत्य इस कथा से भी पहले एक कथा का है। क्या यह कथा सुनने वाला उस कथा के रूप को जानने वाला है? हे मनुश्रेष्ठ, यह ज्ञान है। इस ज्ञान की सत्यता ऐसी है कि इस जीवन के सत्य को इस विज्ञान से परे करके इस जीवन की सत्यता बनी रहती है। और इस जीवन की सत्यता किस कारण से, किस आधार से क्यों बनी रहती है? इस जीवन के इस रहस्य का सत्य क्या है? इस जीवन की सत्यता क्या है? इस सत्य की गवाही यह विज्ञान देता है। इस सत्य की गवाही यह विज्ञान देता है कि यह जीवन इस वृक्ष से, इस धारा से परे रहकर स्वयं से बना रह सकता है। इस सत्य की गवाही यह विज्ञान देता है। पर इस विज्ञान की, ऐसे विज्ञान की सत्यता क्या है जो एक और यह विज्ञान इस सत्य की गवाही नहीं देता कि ऐसा संभव नहीं है
कि अगर किसी के सिर को इस धड़ से अलग कर दिया जाए तो यह सिर स्वयं के स्वतंत्र संचालन के लिए बना रहता है। इस विज्ञान की सत्यता एक ओर ऐसी है कि यह बना नहीं रह सकता, और इसी विज्ञान की सत्यता एक ओर ऐसी है कि यह बना रह सकता है। यह कैसा विज्ञान है? यह कौन सा विज्ञान है जो एक ओर ऐसे सत्य को सत्य से जोड़कर सिद्ध करता है कि यही सत्य है, और एक और इसी विज्ञान का ऐसा विज्ञान रूप है जो इस सत्य की ऐसी गवाही देता है कि अगर सिर को इस धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी यह सिर स्वयं के सत्य से चेतन बना रह सकता है, जीवांत रह सकता है, इसमें जीवन है, ये देख सकता है, ये सुन सकता है, ये बोल सकता है। इस विज्ञान की सत्यता क्या है? विज्ञान ही विज्ञान से परे जाकर विज्ञान के प्रति ऐसी सत्य गवाही देता है कि यह विज्ञान इस काल क्षेत्र में ऐसा सत्य है, और इस काल क्षेत्र का जो सत्य है, जो इसका क्रमगत सत्य है, इस सत्य में जो सत्य निहित है, इसकी सत्यता इससे परे, इस सत्य की सत्यता इससे परे। इसका अर्थ यह है कि जो यह तेरा जीवन दैहिक गति से है, इस जीवन को इस दैहिक प्रक्रिया से परे करके, इसको इससे निकाल के अगर इस जीवन को कहीं दूर ले जाकर स्थापित कर दिया जाए तो देह से मुक्त हुआ जीवन स्वतंत्र रूप से स्वयं का संचालन कर सकता है। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान। विज्ञान में विज्ञान के प्रतिभेद है। क्या ये दोनों ही विज्ञान हैं? नहीं, एक विज्ञान विज्ञान है जो यहाँ सत्यों से जुड़ा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है, और एक विज्ञान वह है जो इस जीवन को इस जीवन के सत्य से परे ले जाकर इस जीवन की सत्यता को सिद्ध करता है कि यह जीवन केवल इस शरीर से ही नहीं है, इन दैहिक प्रक्रियाओं से ही नहीं है, इसकी जो कार्य की है, इस कार्य की के सत्य से परे भी जीवन का सत्य है। उस सत्य का विज्ञान क्या है? यह विज्ञान का ऐसा दोहरा रूप है जिसका एक रूप तो जड़ है और एक रूप चेतन है। चेतन सत्य की सत्यता ही ज्ञान की है। इस ज्ञान के, इस विज्ञान के ऐसे रूप को जान के यह विज्ञान भी ज्ञान है और यह ज्ञान भी विज्ञान है। परंतु इन दोनों सत्यों की सत्यता ऐसी हो जाने वाली है को जो संसारिक प्राणी इस जगत में क्रमगत सत्य को जानने वाला है वह विज्ञानी कहा जाता है, और जो इस जगत में इस विज्ञान से एक तत्व को, एक प्राण को, एक क्षण को, एक जीवन को निकालकर इससे दूर कर, इससे परे ले जाकर इसके सत्य रूप को जैसा यह यहाँ है वैसे ही इसको वहाँ जानने वाला है, इसकी सत्यता बनी रहती है। इस सत्य का सत्य ही ज्ञान का है। ऐसे सत्य की गवाही केवल और केवल ज्ञानी ही दे सकता है। ज्ञानी ही इस सत्य को जान सकता है। इस सत्य को यहाँ के ऐसे विज्ञान से जाना समझा नहीं जा सकता। क्या इस सत्य की सत्यता तुझे प्राप्त हो रही है कि इस ज्ञान में और इस विज्ञान में भेद क्या है? एक विद्वान में, एक ज्ञानी में
और एक वैज्ञानिक में भेद क्या है? ज्ञानी को चेतना लगती है और विज्ञानी को जड़ता घिर लेती है। जड़ता का सत्य यह है कि इस जगत में जन्मा हुआ सांसारिक प्राणी अगर विज्ञान की ओर दौड़ता है तो उसे स्वयं से स्वयं में मिलने वाली तन्हाई घेर लेती है। वह इस जगत में अकेला हो जाता है। इस जगत में जन्मे हुए सांसारिक प्राणी अगर स्वयं में स्वयं को विज्ञान से जान लेते हैं तो इनको जड़ता लगती है। जड़ता का अर्थ यही है कि जड़ता जिस सांसारिक प्राणी के लिए हो, यह जड़ता उसे तन्हा कर देती है कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे जानने वाला, मेरी पहचान करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, यह सांसारिक प्राणी जब तक घर परिवार में अपनों के बीच में रहता है, जो समाज है, जो यह देश है, जो यह गांव नगर है, इसके मध्य रहता है, तो इसको ऐसा सत्य इन सब से प्राप्त होता है कि यह सब मेरे लिए हैं। और इन सब में भी जो जो इसकी पहचान करके इसके प्रति कर्म क्रिया करने वाला है, जो इसे प्रेम करने लगता है, उससे यह जान लेता है कि मेरी इस जड़ता का, मेरी इस तन्हाई का इसके द्वारा विनाश हो रहा है। हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य की सत्यता किस प्रकार से है? यह सांसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में स्वयं को जड़ करता है। यह स्वयं की चेतना एक ज्ञान का रूप है। यह स्वयं की चेतना एक विज्ञान का सत्य नहीं है। जो सांसारिक प्राणी इस स्वयं की प्रेम चेतना को, स्वयं के अहंकार को, स्वयं के जीवन को अगर विज्ञान से जान ले, तो इस सत्य को जानने के लिए यह स्वयं इस जीवन से ऐसी चुनौती प्राप्त कर लेता है कि पहले तू इस जीवन को जान के यह तेरा सत्य क्या है, इस जीवन की सत्यता क्या है। अगर तू जीवन को इस देह शरीर से ही जानने वाला है तो इस देह शरीर के गर्भ में, इसके क्षेत्र में, इसका जो विस्तार है, जो इसका आयाम है, इसमें प्रवेश करके इस सत्य को भली भांति जान ले। क्या यही सत्य तुझे चेतन करने वाला है? क्या यह दैविक रूप ही, क्या यह तेरा दैहिक रूप ही तुझे चेतन करने वाला है? दैविक रूप और दैहिक रूप की सत्यता, दैहिक रूप की सत्यता यह है कि इस देह से तेरा अहंकार चेतन है, और दैविक रूप की सत्यता यह है कि जो यह हर ओर का ब्रह्मांड है, यह जो जल थल अग्नि वायु आकाश आदि इस प्रकार के मंडल हैं कि इन मंडलों के मध्य तू इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का सत्य पूर्ण करते हुए इनका जीवन इनका पालने वाला है, तो यह सत्य तेरे लिए दैविक है। दैविक और दैहिक, दैविक और दैहिक सत्य से पूर्ण होने वाला यह जीवन जिसके लिए है, उसको इस जगत की जड़ता घेर लेती है, उसको इस जगत का विज्ञान लग जाता है, और इस जीवन की चुनौती इसके लिए ऐसी हो जाती है कि अगर तू इसी से स्वयं के जीवन को जान रहा है तो इसमें प्रवेश करके, इसका कर्म करके, इसके प्रति समर्पित होकर, स्वयं से इसकी श्रद्धा भक्ति कर, इसकी पूजा अर्चना कर, जिस जिस प्रकार का भी कर्म तेरे द्वारा हो सकता है इसको प्रसन्न कर। इसके सत्य को जीतने के लिए, इसके सत्य को प्राप्त करने के लिए
उस सत्य की सत्यता को तू स्वयं से पूर्ण कर। यह कर्म का आधार है, यह कर्म की गति है। इस कर्म के द्वारा दैहिक और दैविक सत्यों की सत्यता को तू स्वयं से पूर्ण कर सकता है तो कर। त्याग कर, तपस्या कर, तंत्र मंत्र से कर, जैसे हो सकता है वैसे कर, और कर्म के द्वारा इस जगत के जीवन को जीत कर स्वयं के लिए यह सिद्ध कर कि यह जीवन इसी से है, यह जीवन इसी विज्ञान से है, इसकी क्रमगत धारा से है, इसका जो तत्व नक्षत्र है यह जीवन इसी से है। इस जीवन की सत्यता तेरे लिए इस जगत में अगर इस जो क्रमगत धारा इस विषय लोक की है इससे पूर्ण हो जाने वाली है तो इससे स्वयं का जीवन पूर्ण कर। अगर तू इस सत्य का स्वयं से पीछा करने वाला है तो तुझे आरंभ में ऐसा लगेगा कि यही सत्य है। इस प्रेम की यह ऐसी मधुरता है, इस चेतना को जड़ करने की यहाँ ऐसी सत्यता है कि यह जो तेरा चेतना सरोवर है, जो यह तेरी चेतना झील है, इसका जो परम प्रेम पवित्र रूप प्रेम का है, जो यह तेरी जिज्ञासा का ब्रह्म ब्रह्मांड है, इस चेतना के सागर को, इस चेतना के रहस्य को, इस जीवन की जिज्ञासा को तुझे यहाँ पहले जानना होगा कि यह क्या है। चेतना जिज्ञासा प्रेम का वह परम प्रेम रूप है, यह प्रेम की वह परम ज्योति है कि इसके सत्य को प्राप्त करके यह प्रेम आत्मा स्वयं के इस प्रेम रूप में जब तक बना रहता है तब तक इसकी सत्यता इसके लिए इस प्रकार से चेतन रहती है कि यह सदा सदा के लिए इसमें जिज्ञासावान, जीवन की इच्छा वाला, इस जगत को जानने वाला, स्वयं के सत्य को जानने वाला हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। परंतु जो संसारिक प्राणी इस सत्य को, ऐसे सत्य को इस विज्ञान से जान ले, इस जड़ जगत से जान ले कि यह मेरा प्रेम रूप, यह मेरी प्रेम चेतना, यह मेरी प्रेम जिज्ञासा इस विज्ञान के जड़ रूप से है, तो इस विज्ञान का यह जड़ रूप इस प्रेम चेतना के सागर को सुखा देने वाला है। इसमें प्रवेश करके इस जड़ को जड़ कर देने वाला है, इस जड़ को जड़ कर देने वाला है। जड़ता का अर्थ यह है कि जो इस जीवन को विज्ञान से जान ले, इसकी यह जानने की सत्यता विज्ञान से होने पर जड़ हो जाने वाली है। इस संसारिक प्राणी को ही जड़ कहा जाता है कि यह जीवन इस विज्ञान से है। इसलिए जो इस जड़ जगत से प्रेम करे उसको जड़ जान। इस जड़ जगत से जो प्रेम करे इसके प्रेम को इस जगत का जड़ रूप लग जाता है, और इस जड़ जगत से प्रेम करने पर यह जड़ जगत इसमें प्रवेश करके इसके प्रेम रूप को जड़ कर देता है। यह चेतना का सागर, ये प्रेम ज्योति इस जगत के, इस जड़ जगत के इसमें प्रवेश कर जाने पर इसको जड़ कर देती है। और यह जो जिज्ञासा का रूप है, जो यह प्रेम चेतना का रूप है, जो यह प्रेम सागर है, सूखने लगता है। जानने की सत्यता का, इस जिज्ञासा का, इस रुचि का, इस प्रेम चेतना की ज्योति का इस जड़ जगत के इसमें प्रवेश कर जाने पर विनाश हो जाता है।
हे मनुश्रेष्ठ, इस जड़ जीवन की सत्यता ऐसी है कि अगर तुझे भूख लग रही है, इस जड़ जीवन की सत्यता कैसी है, इस सत्य को इस मुख के द्वारा, जो मुख में स्वाद लेने की, खाने की, जानने की इच्छा शक्ति है, जो भूख का सत्य है, इस सत्य को अगर तू इस जड़ जगत में, इस जगड़ जगत के फल फूलों से स्वयं के सत्य को पूर्ण करने वाला है, इस भूख को मिटाने वाला है, स्वयं की जिज्ञासा को शांत करने वाला है, तो यह जड़ जगत आहार के रूप में तुझ में प्रवेश करके तेरी चेतना का, तेरी जिज्ञासा का स्वयं से विनाश कर देने वाला है। इस जगड़ जगत की, इस जड़ जगत की ऐसी सत्यता है कि यह स्वयं से जड़ करता हुए तेरी चेतना को तुझसे प्राप्त कर, तेरी इस चेतना को तुझसे तोड़ देने वाला है। इसलिए इस काम जगत को, इस काम रूप को, इस जड़ रूप को केवल जड़ ही नहीं कहा जाता, इसको तोड़ रूप भी कहा जाता है। तोड़ रूप का अर्थ है कि जो तुझ में प्रवेश करके तेरी सत्यता जितनी है, जैसी है, इसको तोड़कर, इसको तेरे सत्य से पृथक कर, तुझे इससे निम्न कर दे, तुझे घटा दे, तुझे सूक्ष्म कर दे, तुझे तेरी सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला, तुझे तेरी औकात दिखाने वाला, तू क्या है, तू कैसा है, तू कौन है, इस सत्य की सत्यता को सिद्ध कर तुझे बताने वाला सत्य ही इस जगत का जड़ है। इसलिए यह जड़ जगत तुझ में प्रवेश करके तेरे सत्य को तुझसे तोड़ता है। तोड़ने का अर्थ यही है कि तुझे भूख लग रही है, तुझे खाने में स्वाद आ रहा है, रुचि प्राप्त हो रही है, आनंद आ रहा है। यह रुचि, यह आनंद, यह जिज्ञासा खाने की, चबाने की सदा बनी नहीं रह सकती। खाते खाते, स्वाद लेते लेते, पीते पीते, देखते हुए, सुनते हुए इस जगत का संपूर्ण दर्शन भोग ऐसा है कि इसमें प्रवेश करके इसका सत्य प्राप्त करते हुए इस जगत का दर्शन भोग तेरी चेतना को खाकर तुझे जड़ कर देने वाला है। और यह जो तेरी इच्छा इस प्रकार से है कि इसमें बड़ा ही आनंद है, इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ा स्वाद है, इसमें बड़ी ही गंध है, इस सब का विनाश हो जाने वाला है। खाकर, खाते हुए, खाने में जो स्वाद है, खाने से ही इस स्वाद का अंत हो जाने वाला है। इस स्वाद की सत्यता ऐसी नहीं है कि तू सदा खाता रहे और यह स्वाद सदा तेरे लिए बना रहे। स्वाद की चीज़ वे स्वाद हो जाने वाली है। जिसमें आनंद है उसमें आनंद नहीं रहता, जिसमें सुख है उसमें सुख नहीं रहता। अर्थात सुख आनंद के सत्य का पीछा करते हुए इस सत्य को प्राप्त करने पर यह सत्य तेरे ऐसे सत्य का विनाश कर देने वाला है कि इसके प्राप्त करने से पहले जैसे तेरा सत्य था वैसा सत्य यह फिर नहीं रहता। यह इस जगत की जड़ता है, यह इस जगत का तोड़ है कि तू जिसके प्रति कर्म करता है, कर्म करने की सत्यता कर्म के फल के रूप में इस प्रकार से है कि यह कर्म तुझे फल प्रदान करके फल के रूप में तेरा सत्य स्वयं से तोड़ लेता है, स्वयं में पा लेता है, ग्रहण धारण कर लेता है। और तेरे जिज्ञासा इसके प्रति जिस प्रकार की है, फिर वह जिज्ञासा इस फल को खा पचाकर इस फल की हो जाती है। तुझ में भूख ऐसी चेतन तो अवश्य है
कि तू इसको खाने की इच्छा वाला है, पर यह इस प्रकार के जड़ रूप से भी है कि इसको खाकर इसका विनाश हो जाता है। इस जगत का चेतन रूप वह है कि इस जगत को देखने की, सुनने की, खाने की इच्छा जो तुझ में है, इस जगत को देखते हुए, इस जगत को खाते हुए, इस जगत को सुनते हुए, इसको निगलते हुए नित्य निरंतर स्वयं के चेतन रूप से बनी रहे, तो यह तेरी ऐसी चेतना का सत्य है। यह सत्य ही ज्ञान का है, पर यह सत्य तेरे द्वारा इस जगत में पूर्ण नहीं हो सकता। अगर तुझ में भूख है तो इस जगत में आहार करके ही तेरी भूख का विनाश होगा। तेरी भूख इस जगत का आहार करके ही पूर्ण होगी। और जब तू इस जगत को खाएगा तो खाने का जो सत्य है वह तुझे जड़ कर देगा। यही तोड़ है इस जगत का कि जिस जिस संसारिक प्राणी में जिस जिस प्रकार की भी इच्छा है, जिस जिस प्रकार की भी इसमें जिज्ञासा है, इसकी चेतना का जो सत्य इसमें भरा हुआ है, इसका अहंकार जिस प्रकार से है, इस अहंकार का पीछा यह जगत स्वयं के जड़ रूप से पीछा करने वाला है। और यह जड़ जगत इसमें प्रवेश करके इसको जड़ कर देगा। और जड़ हो जाने पर इसका अहंकार, इसका जीवन, इसका सरोवर, इसकी चेतना इस प्रकार से नहीं रहेगी। इस चेतना का सत्य ऐसा है कि इस जड़ जगत के स्पर्श कर लेने पर, इस चेतना का स्पर्श कर लेने मात्र पर, इस जड़ जगत के द्वारा अगर इस चेतना को छू लिया जाए, इसको देख लिया जाए, इसको सुन लिया जाए, तो यह जड़ जगत स्वयं के रूप से ऐसा है कि इस चेतना को भी स्वयं से जड़ कर देता है। इस चेतना को बनाए रखने के लिए, इस चेतना को स्वयं से स्वयं पूर्ण करने के लिए इस जगत से परे बने रहना अति आवश्यक है। यह द्वंद्व है, यह विवाद है, यह घन घोर ऐसा सत्य है। इसमें इस प्रकार का अंधविश्वास छिपा हुआ है, इसमें ऐसा भ्रम है। इसकी सत्यता इस प्रकार से है कि अगर इसको पूर्ण करें तो यह मर जाती है। अगर इस जीवन के सत्य को, इस जिज्ञासा को कर्म के द्वारा पूर्ण करें तो यह मर जाती है। अगर इसको मारें नहीं इस जड़ जगत से, अगर यहाँ कर्म नहीं करें, खाएं पिएं नहीं, देखें सुने नहीं, तो यह चेतना भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़पती है। करें तो क्या करें और क्या न करें। अगर इस चेतना को बनाए रखें तो भूख प्यास सताती है, जिज्ञासा सताती है। और अगर इस जगत में कर्म करके इस जिज्ञासा के सत्य को, भूख प्यास को शांत करें तो यह चेतना मर जाती है। इसका भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है? इस सत्य की सत्यता को प्राप्त करने के लिए क्या इस विज्ञान में जाएं? क्या इस ज्ञान का पीछा करें? मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं, हे मनुश्रेष्ठ, तेरे लिए इस चेतना को कायम रखने के लिए इस जगत में दो पथ हैं, एक प्रेम का और एक इस विज्ञान का। इस प्रेम के लिए भी तुझे ज्ञान की आवश्यकता है और इस विज्ञान के पथ की यात्रा करने के लिए भी तुझे ज्ञान की आवश्यकता है। इन दोनों ही पथों की यात्रा इस ज्ञान से पूर्ण होने वाली है और इस ज्ञान के बिना इन दोनों पथों की यात्रा किसी भी सांसारिक प्राणी के द्वारा पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए जो इस क्रमगत विज्ञान का पीछा करने वाला है, इसमें प्रवेश करने के लिए कर्म करने वाला है, यह ज्ञानी विज्ञानी हो जाने वाला है।
और जो मेरे इस प्रेम पथ का पथिक है, इसकी यात्रा स्वयं से करने वाला है, वह इस जगत में ज्ञानी सिद्ध होता है, अर्थात ज्ञानी हो जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, तेरी इस चेतना का, तेरे इस अहंकार का, तेरे इस जीवन का ऐसा भेद है, ऐसा रहस्य है कि तू इस संपूर्ण जगत के सत्य को, यह कैसा है, यह स्वाद में कैसा है, यह देखने सुनने में कैसा है, इसकी गंध कैसी है। हे मनुश्रेष्ठ, जो यह तेरा क्रिया और प्रतिक्रिया का सत्य तुझ में है, इसके कर्म से इसका कर्म करते हुए इन संसार के सत्यों को तू स्वयं से जान सकता है। इस सत्य को जानने की सत्यता तुझसे तुझ में है। यह सत्य तुझे इस प्रेम से मिलेगा, इस प्रेम पथ की यात्रा करने पर तुझे मिलेगा। यह सत्य तेरा इस विज्ञान के पथ पर इसका कर्म करते हुए तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। इस विज्ञान के पथ पर यात्रा करते हुए इसके द्वारा तुझ में जड़ता प्राप्त होने वाली है, और जड़ता से तेरी जिज्ञासा का, तेरी चेतना का विनाश हो जाएगा। और जब तेरी चेतना का विनाश हो जाएगा तो इस चेतना को प्राप्त करने के लिए तुझे जड़ कर देने वाले जगत से दूर होना पड़ेगा। यह तेरी प्रेम चेतना इस प्रेम ज्योति का फल है, इस प्रेम ज्योति का परिणाम है। यह एक सूक्ष्म धारा है जो तेरे इस आत्मव्रत में, तेरी जो आत्मा का व्रत है, जो तेरा गर्भगृह है, इस गर्भगृह में यह प्रेम ज्योति प्रकट होती है। इसके प्रकट होते रहने पर, इसके नित्य निरंतर बढ़ने पर यह अमर प्रेम ज्योति है, यह स्वयं के सूक्ष्म रूप से प्रकट होकर तुझ में बढ़ती रहती है और तेरे आत्मव्रत को, तेरे गर्भगृह को स्वयं से प्रकाशित करती है। जब इस ज्योति से तेरा आत्मव्रत भर जाता है तो तू स्वयं को जानने वाला हो जाता है कि मैं क्या हूँ। केवल सत्य इस प्रेम ज्योति से तेरे लिए इतना है और ऐसा है कि तू स्वयं से स्वयं में केवल इतना हो जाता है कि मैं हूँ। पर मैं हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, यह सत्य इसके लिए शेष रहता है जानने के लिए कि मैं ऐसा हूँ। इसलिए जो जिज्ञासा तुझ में प्रकट होती है वह इस प्रेम ज्योति के तुझ में भर जाने के कारण प्रकट होती है। इस प्रेम ज्योति से प्रकट हुई यह जिज्ञासा ही तेरे लिए कर्म करने का कारण बन जाती है। इस प्रेम ज्योति की धारा सूक्ष्म रूप से प्रकट होकर तुझ में इस प्रकार का विकराल रूप पर ग्रहण कर लेती है। स्वयं का विस्तार तुझ में इस प्रकार से कर लेती है कि यह स्वयं को जनाने के लिए, कर्म करने के लिए तुझे बाध्य कर देती है। यह तेरी जिज्ञासा तुझे कर्म की ओर ले जाती है कि तू कर्म करके इसको जान के यह कैसी है, यह क्या है, यह कौन है। तू स्वयं के रूप को, तू स्वयं के सत्य को इस जिज्ञासा के कारण, यह जिज्ञासा कौन है, कैसी है, क्या है, इसको जानने के लिए स्वयं से कर्म करता है और कर्म करके इस जिज्ञासा का इस जगत में अंत विनाश हो जाने वाला है। इस विनाश को रोकने के लिए, इस जिज्ञासा का जो विनाश कर देने वाला कर्म है, इस कर्म से मुक्ति पा लेना अति आवश्यक है। अगर तू इस जिज्ञासा से
इस जिज्ञासा को, इस चेतना को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इस सत्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं से नित्य निरंतर कर्म करता रहेगा। स्वयं के सत्य से स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की भूख प्यास मिटाने के लिए, इससे प्राप्त होने वाले जीवन को इस प्रकार से जानकर कि कर्म के द्वारा, कर्म करते हुए कर्म से मैं जीवन को जीत लेने वाला हूँ, इस सत्य की सत्यता वाला होकर अगर तू स्वयं से नित्य निरंतर कर्म करता रहेगा तो तेरी इस चेतना का विनाश हो जाएगा, या तेरी चेतना या तेरी जिज्ञासा घट जाएगी। और जब तेरी चेतना घट जाएगी, तेरी इस जिज्ञासा का विनाश हो जाएगा, तो इस कर्म से दूर होना निसंदेह तेरे लिए आवश्यक हो जाता है। तेरी चेतना के जड़ होने पर तू दुर्बल हो जाता है, तुझे दुर्बलता घेर लेती है और इस जगत का जो कर्म है, जो इस जगत की क्रिया प्रतिक्रिया के सत्य हैं, जो इस जगत के प्रश्न हैं, तुझे हर ओर से घेर लेते हैं। यह जगत तुझे स्वयं में फिर इस प्रकार से जान पड़ता है कि यह तुझे कष्ट और पीड़ा दे रहा है, तुझे यह नोच रहा है, तुझे यह सता रहा है। इस जगत की सत्यता तुझे इस प्रकार से लगती है कि यह स्वयं से तुझे कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, इससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस जगत की प्रलय में तू घिर गया है। इस जगत ने स्वयं का तुझे लक्ष्य बना लिया है। इस जगत ने स्वयं का तुझे लक्ष्य बना रहा है और लक्ष्य बनाकर यह तेरा पीछा करते हुए यह तेरा विनाश कर रहा है। ऐसे विनाश को जानकर इस सत्यता को प्राप्त कर, तेरा सत्य इस प्रकार से हो जाता है कि तू इस जगत के बंधनों से, इस जगत की जो कर्म क्रिया है, इससे स्वयं का पीछा छुड़ाने वाला है, इससे मुक्त होने की इच्छा वाला हो जाता है। पर यह जगत है, एक बार जिसमें स्वयं के कर्म से प्रवेश कर जाए तो इसका कर्म इस चेतना में इस प्रकार से उगता है कि इसका वृक्ष बन जाने वाला है और यह वृक्ष बनकर स्वयं से फलता फूलता है। इसकी शाखाएं हर ओर फैल जाती हैं और यह स्वयं से इस चेतना का यह जितनी है जैसी है। इस प्रेम ज्योति के रहस्य को जान, इस जिज्ञासा के, इस प्रेम सरोवर के रहस्य को जान। तू स्वयं के सत्य को जान कि यह कैसा है, यह क्या है। मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह जो तेरी चेतना है, यह जो तेरी प्रेम ज्योति है, पहले यह आत्मव्रत में प्रकट होती है। आत्मव्रत से इस चेतना का उदय इस इंद्रिय व्रत में होता है। इंद्रिय व्रत का अर्थ इस जात धर्म यौन प्राणी तंतु वंश कुल वाले इस शरीर से है। यह जो तेरा देह है, यह संपूर्ण देह रूप तेरा इंद्रिय व्रत का रूप है। इसका जो गर्भगृह है, आत्मव्रत से चेतना इसमें प्रकट होकर स्वयं से इसको भर देती है। और जब चेतना इस देह को, इस शरीर को भर दे तो यह तेरा शरीर फूल की भांति पवित्र, शुद्ध और भारहीन। भारहीन का अर्थ है कि इस जगत में, इस जगत की किसी भी सत्यता को इसका भार प्राप्त न हो। भार वाला इस जगत में भारहीन हो जाने वाला है और भारहीन होने की सत्यता इस चेतना से होती है। जिसका अहंकार मेंढक की भांति इस जगत में फुदकने लगे,
जिसका जीवन इस जगत में पक्षी की भांति उड़ने लगे, भार वाला होकर भी जो भारहीन हो जाए, उसको जान लो कि इसमें चेतना का आयाम बढ़ गया है, या चेतना के विस्तार को प्राप्त है। इसका यह शरीर चेतना से, जिज्ञासा से, जीवन से, अहंकार से, इस मैं से, इस परम प्रेम प्रकाश से भर गया है, और यह फूटने के लिए, फैलने के लिए, प्रकाशित होने के लिए इस जगत में स्वयं को समर्पित करता है। इसमें इसको जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अशांति प्रकट हो जाती है। इस अशांति को शांत करने के लिए यह इस जगत में कर्म करता है, और इसकी जिज्ञासा का, इसकी प्रेम सरोवर की सत्यता का इस कर्म के द्वारा फिर विनाश होता है, इसका क्षय होता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में, इस जगत के जीवन की सत्यता, इन सांसारिक प्राणियों की सत्यता ऐसी है कि यह स्वयं को जलाकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं, और ऐसा जान लेते हैं कि स्वयं को जलाकर यह प्रकाशित हो रहे हैं, पर यह स्वयं को जलाकर यह स्वयं जल रहे हैं। इस जलने में इनकी ऐसी कोई सत्यता नहीं होती कि यह जलकर स्वयं को प्रकाशित करके यह प्रकाशित हो जाने वाले हैं। यह स्वयं के लिए अंधकार प्रकट कर रहे हैं, अंधकार की ओर जा रहे हैं। यह जो जिज्ञासा का सत्य है, अगर कर्म के द्वारा इस जिज्ञासा के सत्य को शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाए तो यह जड़ हो जाती है, और यह संसारिक प्राणी स्वयं को अंधेरे की ओर ले जाने वाला है। जो संसारिक प्राणी कर्म करके अंधेरे की ओर चला जाए, अंधेरे की ओर चलते हुए अंधेरे में पहुंच जाए, उसके लिए सत्य ऐसा हो जाता है कि इसकी चेतना, इसकी जिज्ञासा, इसका प्रेम सरोवर तो घट जाता है, और जो यह कर्म का वृक्ष, जो यह कर्म का बीज, जो इस जड़ विज्ञान का सत्य इसमें प्रवेश कर गया है, हे मनुश्रेष्ठ, यह जान कि जहाँ से तेरे विस्तार की कथा आरंभ होती है, वहीं से सत्य तेरे इस विनाश का भी आरंभ हो जाता है। सत्य कथा का यह है कि जहाँ से तेरा विस्तार है, वहीं से तेरे विनाश का आरंभ है। इसलिए जो तेरा यह विस्तार है, एक और यात्रा करते हुए यह तेरा विस्तार तुझ में चेतना, तुझ में अहंकार, तुझ में जीवन न रहते हुए घट जाता है, और जो विनाश की सत्यता है, यह यात्रा करते हुए स्वयं से इस प्रकार से बढ़ जाती है, इसका विस्तार हो जाता है कि हर ओर इसका ही सत्य जान पड़ता है। हे मनुश्रेष्ठ, यह जगत ऐसा है कि एक ओर से स्वयं से प्रेम करने के लिए, स्वयं के सत्य को सिद्ध करने के लिए, स्वयं को जनाने के लिए, स्वयं के सत्य की रचना तुझ में करता है। इसकी प्रेम प्रीति का सत्य ऐसा है, इसका रहस्य, इसका भेद ऐसा है कि यह तुझ में प्रवेश करके यह तेरे सत्य वाला हो जाता है, और तू भी इसका सत्य जान लेता है कि यह सत्य मेरा ही है और मैं ऐसा हूँ। एक और इस जड़ कला का सत्य ऐसा है कि तेरे लिए सत्य बन जाने वाला है, और एक और यहीं से सत्य ऐसे सत्य का प्रकट होता है कि यह सत्य तेरे लिए ऐसे असत्य की रचना करने वाला है कि इसका वृक्ष बढ़ करके तेरे लिए ऐसा बन जाने वाला है कि यह सत्य जो तेरे लिए कभी था, यह तेरा सत्य है ही नहीं। इस सत्य में तुझे असत्यता जान पड़ती है, असत्यता प्राप्त होती है। उस समय की सत्यता को जान के यह जगत तुझे कहाँ लाकर किस प्रकार से
कष्ट पीड़ा देने वाला है, तेरे सत्य को अशांत कर देने वाला है। यह जड़ जगत तुझ में प्रवेश करके इस प्रकार से घर बनाता है। तेरी जो चेतना है, इस चेतना में प्रवेश करके यह वृक्ष इस चेतना को खा जाने वाला है, इसको निगलने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, तू ऐसा जान कि यह जो परजीवी हैं, यह जो इस जगत में परजीवी हैं, यह परजीवी जिसमें जिंदा रहते हैं उसमें प्रवेश करके इसका सत्य जैसा है, जितना है, उसको खा पचाकर इसका जीवन स्वयं के जीवन में प्राप्त करके इसके जीवन से हो जाने वाले हैं कि इसका जीवन असत्य और मेरा जीवन सत्य है। इस संपूर्ण जगत की सत्यता यही है कि यह जिसमें है, यह जीवन जिसमें है, उसमें कर्म करते हुए इस जीवन को खा पचाकर इसके जीवन को स्वयं के जीवन में स्थापित करके इसके जीवन का हो जाने वाला है। यह इसमें का ऐसा अहंकार है कि यह जिससे है, जिसमें है, उसी को खा पचाकर उसके सत्य वाला होने की सत्यता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसलिए इस चेतना का ऐसा रहस्य है, ऐसा भेद है कि इसमें जो प्रवेश कर जाए, जो मन बुद्धि जो अहंकार इसमें प्रवेश कर जाए, इस चेतना को खाते पचाते हुए यह स्वयं चेतन होने की इच्छा रखता है। इस चेतना से चेतन होकर यह स्वयं में भी इस प्रकार के सत्य हो जाने वाला है, इस प्रकार का सत्य प्राप्त कर लेने वाला है कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतना का सत्य हूँ, चेतना को खा पचाकर मैं चेतन हो जाने वाला हूँ। पर यह तोड़ जगत है, यह तोड़ जगत है, यह किसी के लिए चेतन नहीं होता। इसकी चेतना केवल इसमें इस कर्म से परे रहने पर ही इसके लिए इसका सत्य है। इस कर्म के गर्भ में प्रवेश करने पर यह कर्म इस चेतना का विनाश कर देता है और इस चेतना का जो स्रोत है, जो धारा है, इस धारा की ओर बढ़ता है। तेरे चेतना सरोवर में, तेरी जिज्ञासा में कर्म का बीज उगकर इस प्रकार से बढ़ता रहता है कि इस चेतना के संपूर्ण सरोवर में स्वयं का जाल बिछा लेता है, इसको घेर लेता है और अंत में इसकी सत्यता इस प्रकार से हो जाती है कि यह जो प्रेम ज्योति, यह जो चेतन धारा जिस ओर से आ रही है, यह गति करते हुए, यह कर्म करते हुए इस धारा में भी प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। और जब यह कर्म का वृक्ष इस प्रेम सरोवर को, इस जिज्ञासा को भरकर इस एक धारा में, इस एक सूक्ष्म सत्य में, इस प्रेम ज्योति में भी प्रवेश करने का प्रयत्न करे, तो यह संसारिक प्राणी स्वयं के लिए ऐसा जान ले कि इस जगत में अब इसके लिए जीवन नहीं है। जिसके इंद्रिय व्रत में, जिसके इस आत्म व्रत में चेतना की सत्यता सूक्ष्म हो जाए, उसके इस इंद्रिय व्रत का विनाश होना निसंदेह निश्चित हो जाता है और इसकी आत्म सत्यता भी घट जाती है। जिसके लिए जिसकी आत्म सत्यता घट जाए, उसके लिए यह इस सत्य जगत में इस प्रकार की सत्यता है कि जो स्वयं की चेतना से है, इसकी यह चेतना जो यहाँ इस जगत में जितनी चेतना से है, इसकी यह चेतना, इसका यह सत्य इसको इस जगत में चेतन किए रहता है
और जिसकी चेतना इस जगत में घट जाए वह इस जगत में रहने के योग्य नहीं होता, इस जगत की यात्रा पूर्ण करने के योग्य नहीं रहता। इसका इस जगत से परे जाना, इस जगत में मूर्छा, इस जगत में मृत्यु, इस जगत में बुढ़ापा, ऐसे जीवनों के रूप का प्रकट होना इसके लिए निश्चित हो जाता है। इसकी यह निश्चितता इस प्रेम चेतना के विनाश के कारण प्रकट होती है। इसलिए इस जगत में जो इस चेतना के भेद को, इस चेतना के रहस्य को स्वयं के सत्य में इस प्रकार से जानकर पूर्ण करता है कि अगर मैं इस चेतना से इस जगत में प्रवेश करूँगा तो इसका कर्म के द्वारा विनाश हो जाने वाला है, और यह कर्म वृक्ष एक बार मुझ में प्रवेश कर गया तो यह उगकर वृक्ष बन जाएगा और मेरे गर्भ को घेर लेगा। और जब यह स्वयं के सत्य से मुझ में उगकर मेरे सत्य को घेर लेगा तो मुझे इसके कारण जड़ता लगेगी। इस जड़ता से बचने के लिए जो जैसा है, जो जितना है, इस कर्म तोड़ जगत से मुक्ति पाने के लिए, इस कर्म तोड़ जगत का यही अर्थ है कि इस जगत में कर्म करो और मर जाओ। इससे भला यह है कि कर्म मत करो, देखते रहो, सुनते रहो, खाते रहो, खाने की, देखने की सदा सदा जिज्ञासा रुचि बनी रहे। ऐसे सत्य की सत्यता को पालो। यह सत्यता क्या है? यह सत्यता यही है कि इस जिज्ञासा के सरोवर को, इस चेतना के सरोवर को स्वयं से इस प्रकार से इसका विनाश मत करो कि इसमें कर्म वृक्ष उगकर इसको स्वयं के सत्य से घेर ले। इस कर्म के वृक्ष को यह माली, इस बगिया का माली, इस बगिया में उगे हुए वृक्षों को, इन लताओं को स्वयं से काटता छांटता रहता है। इसी प्रकार से इस कर्म को स्वयं से काटते छांटते रहो, इसका विनाश करते रहो और इसको स्वयं पर कभी भी हावी मत होने दो। यह इस प्रकार से तुम में प्रवेश करके प्रधान हो जाए कि इसके लिए तुम निम्न हो जाओ और फिर इसके विस्तार को तुम स्वयं से रोक न सको। जो संसारिक प्राणी स्वयं में बढ़ते हुए कर्म वृक्ष को स्वयं के कर्म के द्वारा इसको काट छांट कर इसको बस में नहीं कर सकता, इसको रोक नहीं सकता, उसके लिए सत्यता ऐसी हो जाने वाली है कि यह कर्म वृक्ष बढ़कर इस चेतना के संपूर्ण सरोवर को स्वयं से घेर लेता है, और जिसका यह सरोवर इस कर्म वृक्ष से घिर जाए उसकी सत्यता यहाँ जड़ होने की निसंदेह निश्चित हो जाती। यह प्रेम पथ की, इस प्रेम पथ की यात्रा का यह ऐसा सत्य है कि यह प्रेम पथ इस सांसारिक प्राणी को विज्ञानी नहीं बनाता। जो विज्ञानी बनता है वह विज्ञान के सत्य को, इसके रहस्य को जानने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए स्वयं में इस कर्म के वृक्ष को लगाकर इसको हर ओर से कर्म के बीज को स्वयं की पृष्ठभूमि में, स्वयं की जमीन में उगाकर इसको सींचता है, इसको औषधियाँ प्रदान करता है, इसको रस रसायन प्रदान करता है कि यह वृक्ष उगकर विशाल हो जाए।
जिसकी सत्यता ऐसी होती है कि कर्म के वृक्ष को उगाकर लगाकर इसको फलने फूलने के लिए स्वयं से इसको पोषित करता रहता है, इसको बढ़ाता रहता है, इसकी रक्षा करता है, इसकी सुंदरता में प्रवेश करके इसका हो जाता है, उसके लिए यह कर्म वृक्ष इसके द्वारा किए जा रहे प्रयत्न से फलता फूलता है और फल फूल कर स्वयं के बीज इसमें प्रकट करता है। यह बीज भी इसी प्रकार से होते हैं और एक महावन की रचना हो जाती है, जहाँ इस कर्म के वृक्ष की ऐसी शाखाएं, ऐसा वन प्रकट हो जाता है कि इसका हर ओर रूप, इसके रूप की सत्यता इस चेतना के सरोवर में फैल जाए तो फिर इसका विनाश करना इस सांसारिक प्राणी के द्वारा असंभव हो जाता है। इसलिए इस सत्य को, इस कर्म के वन को, इस कर्म के वृक्ष को स्वयं में उगने से पहले ही इस वृक्ष को काटते छांटते रहो। और यह ऐसी सत्यता, इस वृक्ष को वश में करने की सत्यता इस वृक्ष से प्राप्त नहीं हो सकती। इस वृक्ष की सत्यता तो स्वयं के विस्तार की है, स्वयं के बीजों को उगाने की है, स्वयं की फसल को करते रहने की है। इसलिए इस वृक्ष में ऐसी सत्यता नहीं हो सकती कि इसके सत्य से इसी को वश में किया जाए। इसको वश में करने की सत्यता वहाँ से है जहाँ से इस वृक्ष का आरंभ हुआ है। और इस वृक्ष का आरंभ कहाँ से हुआ है? इस सत्य को इस वृक्ष से भी नहीं जा सकता, इस सत्य को इस वृक्ष से भी नहीं जाना जा सकता। इस वृक्ष के एक फल फूल को तोड़ लेने पर यह विज्ञान का रूप है, और इस विज्ञान का रूप ही यही है कि इसमें ज्ञान है। विज्ञान यह देता है कि मैं क्रमगत सत्य से हूँ, और ज्ञान ऐसा है कि मैं हर एक सत्य में चेतन हूँ। विज्ञान का सत्य यह है कि मैं क्रमगत सत्य से चेतन हूँ, जैसा हूँ जो हूँ मैं स्वयं के अहंकार वाला हर ओर के सत्य से हूँ। यह संपूर्ण जगत स्वयं के कर्म से तुझे चेतन करता है। यह कर्म योग की सत्यता है। परंतु हर सत्य जो इस कर्म से चेतन होने वाला है वह स्वयं से स्वयं में चेतन है। इसकी सत्यता ऐसी चेतना की है कि यह कर्म किए बगैर भी इस जगत में चेतन रह सकता है। इस विज्ञान के ज्ञान की ऐसी सत्यता है कि कर्म किए बगैर भी यह यहाँ स्वयं के सत्य से बना रह सकता है। विज्ञान जो विविधता से हो, हर ओर की जो विविधता है, नाना प्रकार की, नाना प्रकार का जो रंग रूप है, जो रचना है, जो कर्म है, जो विषय लोकों की शाखा हैं, स्वयं के जो विविध विविध भांत भांत के रूप हैं, इन रूपों से जो हो, स्वयं की अंतहीन शाखाओं का जो सत्य है, इस सत्य से जो हो, इसको जो जानने वाला हो, इसके कारण से हो, इसके आधार से जो हो, उसका सत्य इस विज्ञान का है। और इस विज्ञान में ऐसा सत्य है कि जो है इसको जानने वाला है वह विज्ञानी वाद में है, वह हर ओर के कर्म से वाद में है, वह सबसे पहले स्वयं से स्वयं में चेतन है कि मैं ऐसा हूँ। ये ज्ञान की सत्यता है। इसलिए इस ज्ञान की सत्यता को इससे परे ले जाकर इस ज्ञान को यह जैसा है, जिस प्रकार का है, इसको इसी के सत्य में चेतन किया जाए और इसको चेतन करके जाना जाए कि मैं कैसा हूँ।
इस सत्य की सत्यता को प्राप्त करके जो इस सत्य से चेतन होता है वही ज्ञानी होता है। इस ज्ञान की सत्यता ऐसी है कि स्वयं से स्वयं में जिसको स्वयं के प्रेम की चेतना लगे, स्वयं के सत्य का ज्ञान लगे, स्वयं के सत्य का बोध हो, वह ज्ञानी होता है। और ज्ञानी ही प्रेम पथ की यात्रा करने वाला होता है। जो प्रेम पथ की यात्रा करता है वह इस प्रेम से ऐसा सत्य पा लेता है कि वह स्वयं के प्रेम से, स्वयं के ज्ञान से इस बढ़ते हुए काम वृक्ष को, इनकी शाखाओं को, इसके विस्तार को, अर्थात तो यह जो जड़ जगत है, जो ये काम की कलाएं हैं, जो इन विषय लोकों के विषयों का सत्य है, इसको स्वयं से वश में कर सकता है, इसको काट छांट सकता है, इसका स्वयं से विनाश कर सकता है, क्योंकि वह इस सत्य को जानने वाला है कि इसका जीवन इससे नहीं है। यह जीवन तो केवल इसके लिए, इसमें, इसी के सत्य से है। यह हर ओर का जगत जीवन केवल विनाश भोग के लिए है। विनाश भोग का अर्थ यही है कि इसको भोगो और स्वयं का विनाश करो। जब स्वयं का विनाश हो जाए तो मृत्यु पालो, विश्राम करो, निद्रा में चले जाओ और विनाश के लिए तैयार होकर फिर प्रकट हो जाओ। यह यात्रा इस जगत में स्वयं के जीवन की इस प्रकार से नित्य निरंतर है। इसलिए हे मनुश्रेष्ठ, तू इस यात्रा के रहस्य को, इसके सत्य को जानने के लिए इस विज्ञान के सत्य से पृथक होकर, परे होकर, स्वयं से स्वयं में ज्ञानी हो। स्वयं से स्वयं को जान के मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, और इस सत्य की सत्यता को प्राप्त करके स्वयं के अमर अविनाशी रूप का